विद्यार्थी मित्रों, मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 5 मेढक के बारे में जानकारी दूंगा। मेढक एक अलग टॉपिक है जिसमें मेढक के शरीर की रचना, बाह्य आकार की आंतरिक रचना और इसके सारे के सारे तंत्र इस टॉपिक में आएंगे। यहाँ पर जो मेढक है, मेढकों की अनेक सारी जातियाँ पाई जाती हैं और इन जातियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामान्य अधिकतर पाई जाने वाली जाति राना टिग्रिना, भारतीय मेढक राना टिग्रिना। इसका वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण में इसका संघ कॉर्डेटा है, यानी कि मेरुदंडी प्राणी है ये, पृष्ठवंशी। वर्ग एम्फीबिया, इसका मतलब है ये जल और थल दोनों पर रह सकते हैं, यानी उभयजीवी प्राणी हैं। इसका गण एन्यूरा है, वंश राना और जाति टिग्रिना। तो इस मेढक के बारे में जानें और इसके चित्र को देखें। आप लोगों ने मेढक कहीं भी अगर ग्रामीण विस्तार में गए हो या कहीं बरसात के समय पर उछलते हुए देखा हो तो इनके अग्रोपांग छोटे और पश्चोपांग लंबे होते हैं। शरीर, सिर और धड़ दो भागों में बटा होता है, गर्दन का अभाव होता है क्योंकि मेढक पानी में तैर सकता है, आराम से ज़मीन पे उछल कूद कर सकता है, तो गर्दन होगी तो इसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसमें यहाँ आंखें उभरी हुई होती हैं, क्योंकि गर्दन नहीं घुमा सकता इसलिए आंखें उभरी हुई होती हैं। आँखों के जो पुतली है उसको चारों तरफ घुमा करके वो देख सकता है। तो इस तरह सिर और धड़ दो भाग हैं। अग्रोपांग में 4 उंगलियाँ और पश्चपांग में 5 उंगलियाँ पाई जाती हैं। सबसे लास्ट में यहाँ अवसरणी द्वार पाया जाता है और यहाँ कर्णपटह पाया जाता है। कर्णपटह मतलब केवल बाह्य कर्ण अंतःकर्ण पाया जाता है बस, और बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता। इसमें मध्य पृष्ठ रेखा पाई जाती है और शीर्ष में यहाँ नासा छिद्र पाए जाते हैं। अगर इसकी प्रकृति आवास देखें तो यह गड्ढे, तालाब, दलदल जमीनों पर पाया जाता है। यह समतापी प्राणी है, अनुग्रहण की क्षमता होती है। यह असमतापी प्राणी है, असमतापी। यानी कि शरीर का तापमान समान नहीं रहता, यह असमतापी प्राणी है। यह जल व थल दोनों में आवास कर सकता है, इसलिए शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में प्रकट करता है। गर्मी में ये ज़मीन में चला जाता है, ठंडियों में भी ज़मीन में चला जाता है। इसकी त्वचा, मेढक की त्वचा मुलायम, नम, लसलसी होती है। त्वचा पर अनियमित धब्बे पाए जाते हैं। निचली सतह हल्के पीले रंग की और ऊपरी सतह गहरे रंग की होती है। मेढक पानी पीता नहीं है बल्कि त्वचा द्वारा शोषित कर लेता है, क्योंकि त्वचा पतली होती है, क्यूटिकल विहीन होती है। मेढक का शरीर से धड़ में विभाजित होता है, गर्दन का अभाव होता है। एक जोड़ी नासिका द्वार और आँखों के ऊपर निमेषक पटल पाई जाती है, यानी एक झिल्ली पाई जाती है जो आँखों के ऊपर चढ़ी होती है, जो सुरक्षा का काम करती है। आँखों के दोनों ओर कर्णपट उपस्थित होते हैं, जबकि बाह्य कर्ण का भाग होता है। मेढक में 2 जोड़ी पैर, अग्रपाद और पश्चपाद पाए जाते हैं, जो गमन करने, खड्डा बनाने इत्यादि में काम करते हैं। अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 5 उंगलियाँ होती हैं। पश्चपाद में झिल्ली नुमा रचना पाई जाती है, जो तैरने के सहायक होती है। नर मेढक में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वाक कोष पाए जाते हैं, जो ड्राउ ड्राउ की आवाज़ करते हैं मादा को आकर्षित करने के लिए। और अग्रपांग की पहली उंगली में मैथुनांग पाए जाते हैं, मैथुन गद्दी पाई जाती हैं। मादा में वाक्कोश व मैथुनांग का अभाव होता है। मेढक की आहार नाल की बात करें तो मेढक एक मांसाहारी प्राणी है। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल व पाचन ग्रंथियों से बना होता है। आहार नाल के अंतर्गत सिरे के अग्रभाग पर एक अर्धचंद्राकार मुख होता है, जो मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका में एक द्विपाली जीभ पाई जाती है, जो अंदर की ओर जुड़ी रहती है और बाहर की ओर मुक्त रहती है। जो पीछे की ओर स्वतंत्र, पीछे की ओर मतलब अंदर की ओर स्वतंत्र होती है और आगे की ओर जुड़ी रहती है। मुख गुहिका में 2 जबड़े होते हैं। ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं, निचले जबड़े में दांतों का अभाव होता है। मुख गुहिका ग्रसनी में खुलती है। इसका अग्रसरा ग्रसिका से जुड़ा रहता है। ग्रसिका थैले समान आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे की ओर आंत्र और मलाशय अंत में अवशोषण द्वार में खुलता है। अगर पाचन क्रिया विधि करें बताएं तो मेढक मांसाहारी प्राणी है। यह कीट पतंगों को जीभ द्वारा पकड़कर खाता है, जहाँ से ग्रसनी व ग्रसिका होते हुए आमाशय में पहुँचता है।
आमाशय की दीवार में HCl और पाचक रसों का स्राव होता है जो अम्लीय माध्यम बनाता है। यह भोजन को जीवाणु रहित करता है। अम्लीय माध्यम मतलब HCl जीवाणु रहित करता है भोजन को। यकृत पित्तरस का स्राव करता है जो ग्रहणी में पहुंचकर वसा का पाचन करता है। और स्वादुपिंड यानी कि अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाटिक जूस का स्राव करता है। ये पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का पाचन करता है। एंजाइम होते हैं इसके अंदर। पाचित भोजन आंत्र की सूक्ष्मांकों द्वारा शोषित कर लिया जाता है और अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है जो अपचित भोजन को अवस्कर द्वार से मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। ये देखिए पाचन तंत्र का पूरा चार्ट। यहाँ पर ये यकृत दुखंडी है, हृदय यहाँ बीच में बना हुआ है, यहाँ पर पित्ताशय है। पाचन तंत्र की शुरुआत यहाँ से होती है ग्रशिका से। ये आमाशय है और ये आंत्र है। आंत्र मलाशय में खुलती है और मलाशय अवसरणी में खुलता है। ये वृक्क हैं और यहाँ पर वसाग्राही बॉडी है जो फैट को इकट्ठा करके रखती हैं। लेकिन हमें यहाँ पाचन तंत्र पढ़ना है तो पाचन तंत्र इस तरह से यहाँ पर ये मूत्राशय है, ये द्विखंडी होता है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा रहता है किडनी में से आने के बाद और समय समय पर शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अगर बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की तो मेंढक में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद मतलब धमनियों और सिराओं में बहता है, केवल मुक्त नहीं रहता। ऑक्सीजनित व अनऑक्सीजनित रुधिर में मिक्स हो जाता है। यह निम्न रचनाओं से मिलकर बना होता है: हृदय, रक्तवाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ और रुधिर। हृदय यह त्रिकोष्ठीय मांसल रचना है। हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक पतली झिल्ली से ढका रहता है। जैसे यहाँ पर मैं हृदय का छोटा सा चित्र बनाऊँ तो यहाँ ये अलिंद हैं दोनों और अलिंद दोनों एक मिक्स करके निलय में चले जाते हैं। यहाँ पर ये वाल्व पाए जाते हैं इस तरह के और यहाँ से धमनी कांड द्वारा ये बाहर की ओर चला जाता है। यहाँ से रुधिर इधर गिरता है दोनों तरफ से, इधर से अशुद्ध रुधिर, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, ये ब्लू कलर का है, और इधर से ये प्योर ब्लड आता है। दोनों आकर के यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स रुधिर बाद में धमनी कांड में जाता है। ये अलिंद है, ये निलय है। 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये दायां अलिंद और ये लेफ्ट और ये राइट, ऐसे इस तरह 3 खंडी होता है। इसी तरह से मिक्स हो जाता है। अब यहाँ दोनों जगह से रुधिर इसमें आएगा तो मिक्स हो जाएगा। रुधिर में यहाँ पर देखें तो हृदय त्रिकोष्ठी बताया अभी, पेरिकार्डियम, इसके चारों तरफ एक डबल लेयर पाई जाती है। जो डबल लेयर इसकी इस तरह से चारों तरफ ढकी रहती है। पेरिकार्डियम नामक पतली झिल्ली ढका रहता है ये इस तरह से डबल लेयर द्वारा। रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, महाशिरा व शिराएँ, ये शरीर के रुधिर को एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती हैं। महाधमनी एवं धमनियाँ ये रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाती हैं। रुधिर यह 3 घटकों से बना होता है: लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और पट्टिकाणु। पट्टिकाणु ये रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्धक पाया जाता है। रक्त पोषक पदार्थ गैसों और परिवहन करता है। हृदय रुधिर पंप द्वारा शरीर को पूरे भाग में भेजता है। बात उत्सर्जन तंत्र की करें तो मेंढक का उत्सर्जन तंत्र, मेंढक में उत्सर्जन तंत्र 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। जो वृक्क गहरे लाल रंग के तथा सेम के बीज के आकार के होते हैं। अभी मैंने चित्र में बताया था आप लोगों को। जो कशेरु के दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क की संरचना में क्रियात्मक इकाई के रूप में वृक्काणु
कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में मूत्र वाहिनी निकलती है जो अवस्कर द्वार में खुलती है। मेढक यूरिया का सेवन करता है, इसलिए यूरिया त्यागी कहते हैं उसको। ये अपशिष्ट द्रव्यों को उस वृक्क में पहुंचाकर शरीर से अलग कर देता है। ये देखिए यहाँ वृक्क हैं, ये सेम के आकार के 2 वृक्क हैं, इसमें से निकलने वाली ये वृक्क नलिका है, मूत्र वाहिनी में जुड़ती है और मूत्र वाहिनी जाकर के मूत्राशय में जुड़ जाती है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मेढक का तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS और परिधि तंत्रिका तंत्र यानी PNS, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। ये भी 11वीं में आप लोग 10वीं में आप पढ़ चुके हो। शरीर के विभिन्न अंगों से तंत्रिकाएं संवेदनाओं को लेकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं, यानी मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क फिर उसके अनुसार पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों केंद्रीय में आती हैं और परिधिवृत्ति में इनकी तंत्रिकाएं होती हैं, कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। दूसरा होता है एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका का बना होता है। परानुकंपी और अनुकंपी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मेढक का मस्तिष्क कपाल में सुरक्षित रहता है तथा 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मगज, मध्य मगज और पश्च मगज। इनके खाली भाग दिए हैं। अग्र मगज में घ्राण पालिका, 2 प्रमस्तिष्क और डायेंसेफलॉन, 3 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क में 1 जोड़ी दृष्टि पालिका यानी कि दृष्टिपिंड होते हैं, और पश्च मस्तिष्क में इनमें अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और मस्तिष्क में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। संवेदी अंग की बात करें तो मेढक में 5 संवेदी अंग होते हैं, त्वचा, जीव, नासिका उपकला, नेत्र और कर्णपट। त्वचा स्पर्श के लिए, जीव स्वाद के लिए, नासिका गंध के लिए और नेत्र दृष्टि के लिए, और कर्णपट श्रवण और संतुलन बनाने के लिए कार्य करते हैं। प्रजनन तंत्र की बात करें तो मेढक में दोनों अलग अलग होते हैं, नर और मादा, यानी कि एक लिंगी प्राणी है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। सबसे पहले नर जननांग की बात करें तो मेढक में वृषण, मेढक में लाल और पीले अंडाकार 1 जोड़ी वृषण होते हैं जो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा वृक्क से जुड़े रहते हैं। वृक्क का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का, वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणुओं का निर्माण करना है, और वृक्क का कार्य इन शुक्राणुओं को ले जाकर शुक्रवाहिकाओं में डालना होता है। शुक्रवाहिकाएं प्रत्येक वृषण में 10 से 12 शुक्रवाहिकाएं निकलकर वृक्क में धस जाती हैं, जो बीडर की नाल में खुलती हैं। बीडर की नाल मूत्र वाहिनी में खुलती है, जो अवस्कर में खुलती है। अर्थात वृषण जो हैं शुक्रपिंडों से जुड़े रहते हैं और उन्हीं के थ्रू कार्य करते हैं, अलग नहीं होते। मादा जननांग की बात करें तो अंडा से, मादा में 1 जोड़ी अंडा से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा वृक्क से जुड़े रहते हैं। इनका कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना होता है, परंतु ये आंतरिक रूप से वृक्क से नहीं जुड़े रहते, केवल वृक्क से जुड़े रहते हैं, बाकी इंटरनली उनसे कनेक्शन नहीं होता। 1 जोड़ी अंडवाहिनी होती हैं जिनका एक सिरा अंडाशय से व दूसरा सिरा अवस्कर में खुलता है। ये देखिए चित्र में देख लेते हैं यहाँ, ये मेढक के नर प्रजनन तंत्र है, ये मादा प्रजनन तंत्र है। यहाँ पर देखिए ये अंडाकार रचना में यहाँ पर 1 जोड़ी ये वृषण पाए जाते हैं जो वृक्क के ऊपर की ओर लगे रहते हैं। इनसे इनकी डायरेक्ट कनेक्शन होता है, 10 से 12 शुक्रवाहिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं, और यहाँ से वृक्क के थ्रू वीडर की नाली द्वारा ये यहाँ पर शुक्र कोशों को और मूत्र को दोनों को डालते हैं। इसलिए इसे जनन मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों, जनन भी और मूत्र वाहिनी भी, दोनों कंबाइंड गिनी जाती हैं। ये अवस्कर है, अवसरणी पूरी मलाशय है, और इससे मूत्राशय में से मूत्र और अवसरणी में शुक्रकोश, मल, मूत्र सभी का त्याग करने के कारण एक कॉमन नलिका का निर्माण करते हैं जिसे अवस्कर द्वार कहते हैं। इसी प्रकार से मादा प्रजनन तंत्र में देखें तो मादा प्रजनन तंत्र में देखें तो अंडाशय जो होते हैं वो वृक्क के पास जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन इंटरनल कनेक्शन नहीं होता है। इनके अंडकोश शरीर के अंदर भर जाते हैं। अंडवाहिनी का यह महत्वपूर्ण स्थान है। अंडवाहिनी लंबी और गुंचलादार होती है
सबसे ऊपर इनकी अंडवाहिनी निवाप होता है, जो अंडवाहिनी निवाप कीप के आकार का होता है, जहाँ से अंडकोशों को एकत्र करके ये अंडवाहिनी में डालते हैं। और सबसे लास्ट में होती है अंडाशय। ये अंडाशय वाला भाग अंडकोशों को इकट्ठा करके रखता है। अंड संग्रहाशय, ये अंडपिंड है। यहाँ पर ये इकट्ठे रहते हैं और जब ये भर जाता है तब शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं अवस्कर द्वार द्वारा। मैथुन एवं निषेचन की बात करें तो मेढक का मैथुन काल वर्षा काल है। ये जुलाई से सितंबर माह के मध्य होता है। नर वाक कोश से ध्वनि उत्पन्न कर मादा को आकर्षित करता है। मादा के दौरान मैथुन के दौरान नर मैथुनांग की सहायता से मादा की पीठ दबाता है, जिससे मादा उत्तेजित होकर तथा नर भी उत्तेजित होकर के क्रम से अंडाणु और शुक्राणु पानी में छोड़ देते हैं। इसे मिथ्या मैथुन भी कहते हैं। बाह्य निषेचन पाया जाता है। मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे देती है। निषेचन जल में होता है, इसलिए बाह्य निषेचन कहलाता है। और लार्वा टेढ़पोल होता है, इसलिए विकास इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, जो कायांतरण के बाद वयस्क में बदल जाते हैं। इनका आर्थिक महत्व है, यह कीटों को खाकर फसलों की सुरक्षा करता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। इसके मांसल पद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में खाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मेढक के सभी तंत्रों के बारे में है।